नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। कल के लिए कल डेट होने वाली है सितंबर, और कल भी है भैया एक्सपायरी। आज भी थी एक्सपायरी। आज आपने मार्केट बंद होते होते लास्ट हाफ एन आवर में एक्सपायरी का तो कमाल देख लिया होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी जो शॉर्ट कवरिंग आई उसकी वजह से निफ्टी भी बहुत ज़बरदस्त भागा, क्योंकि साथ में रिलायंस। चलिए, हम कल क्या देख सकते हैं, कल क्या हो सकता है, उसकी चर्चा मार्केट में करते हैं। टेलीग्राम पे तो मैंने आपको अपना व्यू शेयर किया है। मार्केट में हमने आज क्या किया, ये दो ट्रेड मैंने आपको सुबह दिए थे, जिसमें से ये ट्रिगर हो गया है और ये ऑन है, ये ट्रिगर नहीं हुआ। आपको टेक महिंद्रा ऊपर की तरफ मिला नहीं। बेसिकली बात करनी है यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी में 19,625 अबव मैंने आपको बाई बताया था। कल सेम जैसा एनालिसिस था और इस लेवल के नीचे सेल बताया था। तो आज जो लो लगा है 492, ये देखिए 19,500। इसमें बैंक निफ्टी 44,400 बिलो सेल की रही है। बैंक निफ्टी का भी लो 44,200 के आसपास का ही है, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी। तो दिन बढ़िया गया है। और पर्सनल बायस मैंने कल के लिए मार्केट का 3:25 पे, मार्केट के बंद होते होते, क्योंकि जिस प्रकार से वो लास्ट के 5 मिनट में भी खींच रहा था ना, वहां से मुझे ऐसा लगा कि ये 3:25 पे मैंने मैसेज डाला है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दो तीन मुझे मैसेज भी आए हैं कि इतनी क्लोजिंग ऊपर मिल रही है, डेली ऐप बीटीएसटी क्यों कॉल सी कैरी कर। देखिए, कुछ भी आपको कितने ही मतलब हर जगह ये चैनल बहुत दिनों से दिखता हुआ मिल रहा होगा, मैंने भी बहुत दिखाया है, और इसके ऊपर की क्लोजिंग मैंने आपको क्लियरली बोली थी। बढ़िया क्लोजिंग 19,525 के ऊपर मिलेगी, आप सी कैरी करके जा सकते हैं, ये मेरा ही बोला हुआ है। ठीक है, पर तीनों दिन में मैं एक भी दिन आपको रिकमेंड नहीं किया कि आप बाय करके जाइए, सी को कैरी करके जाइए। ये सीखने वाली चीज है। ठीक है, देखिए, एक भी कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो कि मतलब बॉडी के साथ बढ़िया 150-200 पॉइंट की तेजी हो रही हो। मतलब एक होती है कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, जिसको आप कह लीजिए। एक भी कैंडल का ऐसा बिहेवियर नहीं है कि उसने ब्रेकआउट करके कुछ तेजी करी हो। रो पिट के मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर, 50-60 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है, रो पिट के है। टेक्निकली अगर आप बात करें, टेक्निकल्स की बात करें, लेवल्स की बात करें, पैटर्न की बात करें, ठीक है, जो ये नीचे पैरेलल डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है, उसके हिसाब से ब्रेकआउट हो गया है, लेवल्स के हिसाब से ब्रेकआउट हो गया है। इसने प्रीवियस क्लोज को भी, ये 19,590 के आसपास का हाई था, इसके भी ऊपर क्लोज किया है। पर भैया कोई भी कैंडल कन्विंसिंग नहीं है। तो मुझे कहीं से भी ये अश्योरेंस नहीं आ रही है कि यहां से मैं सी कैरी करके जाऊं। मुझे कोई एश्योरेंस ऐसी नहीं दिख रही है, ना मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए अब चर्चा कर लेते हैं आगे, फिर कैलकुलेट क्या ट्रेड के प्लान रहेंगे, फिर इंट्राडे बेसिस आ गया, वही जो मैंने वहां लिखा है। अब आप यहां देखेंगे, ये मैं दो दो दिन से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला जो जोन है, ये, ठीक है, जब तक ये इसको अच्छे से बढ़िया क्रॉस करके ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ये इसको बढ़िया तरीके से क्रॉस करके ट्रेड नहीं करेगा, तब तक इंट्राडे में भी बाय नहीं है। कोई इंट्राडे में आप सेम चीज लिख लीजिए जो मैंने टेलीग्राम पे आपको लिखी हुई है, कल के लिए भी 19,625 इस लेवल के ऊपर रहेगा, 19,600 आपका एसएल रहेगा। तो बाय करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, फिर ही बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैं इच्छुक नहीं हूं। कि मेरे को कोई भी कैंडल ऐसी नहीं दिख रही है कि मैं मतलब सी को कैरी करके जाऊं। ये सिंपल बात है, ये मैं आपका खुल के शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ही बोला कि बाय करके जाइए, फिर आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि अब क्या हो गया, क्या हुआ, तेरे क्या कहते हैं बातों को अपनी बात पे नहीं रहता है। नहीं हूँ भाई मैं अपनी बात पे, मुझे नहीं दिख रहा है मार्केट ऐसा। ठीक है, ना मुझे ऐसा कुछ दम दिख रहा है। अच्छा, बढ़िया तरीके से कैंडल बननी चाहिए यार, मतलब ऐसी एक कैंडल 525 के ऊपर आपको मैंने वीकेंड पे बोला था, इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो सी कैरी करके जाना है। ठीक है, एक क्लोजिंग आई है, 3 दिन हो गए मार्केट ने मात्र 100 पॉइंट की तेजी करी है ब्रेकआउट देने के बाद।
और 1% जो है वो निफ्टी का 19,000 वो 195 पॉइंट का बैठता है, क्योंकि 19,500 पे ट्रेडिंग हो रही है। तो 1% की भी तेजी नहीं हुई है ब्रेकआउट देके, तो ये दिमाग में डाउट डाल रही है। और फिर मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि यहां सी कैरी करके जाना चाहिए। ठीक है, तो जो डेली यार देख स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अब यहां पे कल के लिए भी फिर सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट है जो भी है, तो 19,625 ये लेवल निकलता है कल के लिए बाई साइड का। इसके ऊपर रहे निफ्टी तो बाय करिए, अदरवाइज अगर आपको 19,600 के नीचे निफ्टी रहता है तो जैसे आज शॉर्ट किया है शॉर्ट ही करना है, सेल ही करना है 19,600 के नीचे। ठीक है, ये एक बढ़िया सप्लाई जोन है, बढ़िया सप्लाई जोन है, प्रेशर है यहां। 3 दिन से मार्केट इसमें टक्कर मार रहा है, बट अब तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया। और जिस प्रकार से आज लास्ट में इसने तेजी दिखाई है, मात्र 20 से 25 मिनट में 100 सवा 100 पॉइंट की जो तेजी हुई है लास्ट में आधे घंटे में, वो डाउट डाल रही है मन में, स्पेशली बैंक निफ्टी की, स्पेशली बैंक निफ्टी की जो तेजी हुई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कल के लिए भैया मुझे तो लगता है शायद थोड़ा गैप डाउन में मार्केट खुल सकता है। 19,600 के नीचे रहे तो सेल करिए जैसे आज किया है। इस लेवल के ऊपर रहता है एसएल 19,600। ठीक है, बी ऑन शॉर्ट साइड आज का जो लो है 492, यही पहला टारगेट है। ठीक है, दूसरा टारगेट 19,450, तीसरा टारगेट 19,400। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बाई साइड का होना था ना, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी सॉरी। 19,600 के नीचे रहता है तो वो टारगेट है जो मैंने आपको बताए शॉर्ट साइड की, कल कल के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट नहीं सच में यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ड्रामा कर रहा है और इसके ऊपर एक तगड़ी कैंडल बनाएगा, तो भैया 625 क्रॉस होता है, 19,600 का एसएल, 19,700, 19,750, ये दो टारगेट के लिए कल ट्रेड लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। सिंपल है, मार्केट जब क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, भले ही ब्रेकआउट दे दिया हो, भले ही ऊपर ट्रेड कर रहा हो, भले ही लेवल्स को क्रॉस कर दिया हो, भले ही लेवल्स के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी हो, मुझे कोई कार देखिए ये देखिए ना आप, ये है। ठीक है, इसने क्रॉस किया, कैंडल की बॉडी देखिए आप, अब तेजी कितनी दिखी है, ये लो कितना है, 18,600 का लो है। और ब्रेकआउट हमें कहाँ मिला है, ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला है 18,900, कर लिया ना क्रॉस, क्योंकि ये यहाँ पे रुक रहा था, 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 दिन रुका, प्रीवियस हाई यही था ना। अब इसको क्रॉस करने के बाद जिस दिन इसने 18,900 को क्रॉस किया, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में 19,600 का हाई लगा दिया था 18,900 क्रॉस करने के बाद, मतलब भाग रहा था मार्केट। अब यहां पे हो क्या रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, सब कुछ दे दिया, प्रीवियस को भी निकाल दिया, अब तक कुछ दम नहीं दिख रहा भाई। तो जिस दिन कोई बढ़िया तरीके से कम 100 150 पॉइंट की कोई कैंडल दिखेगी यार बॉडी के साथ, करेंगे सीई को बाय, है ना, ये निकलने दीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी बस अपनी इसने असमत बचा ही ली। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज दे जाता 44,300 के नीचे, तो भैया ये फिर नीचे की तरफ आता इस लाइन को छूने के लिए, मतलब एक इसका टेक्निकल सेटअप जो है वीक हो जाता, 43,600 के आसपास आता अगर ये 43,300 के नीचे क्लोज दे देता। ठीक है दोस्तों, बाय इसमें भी अब कब है, बाय इसमें भैया 44,000, ये पिछले 3 दिन का जो हाई है 44,600, इसके ऊपर निकले तो बाय कीजिए। 44,400 इसके नीचे जाता है, सेल कीजिए। इसका भी एस एल 44,500 का रखिए, इसका भी एस एल 44,500 का रखिए, जिस प्रकार से आज मैंने आपको टेलीग्राम पे ट्रेड दिया था। सेम सेटअप है, बैंक निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं है। 44,400 बिलो सेल करना है, 44,600 अबव बाय करना है।
ये एसएल रहेंगे 44,500, दोनों केसेस में एसएल रहेगा। ठीक है। और आज का लो अगर टूट जाता है 44,200, आपको याद होगा जो ये कैंडल टूटी थी, ये जो हमने ट्रेड लिया था ये वाला, ये 44,200 के टूटने पे ही लिया था, है ना। और जब ये बाई साइड का ट्रेड बना था, जब इंट्राडे में तेजी की थी, तो वो बाई साइड का ट्रेड भी 44,200 के ऊपर ही बना था। ठीक है। तो 44,200 बहुत जबरदस्त लेवल है, इसके नीचे घुस जाएगा बैंक निफ्टी अगर 15-20 मिनट टिक गया तो 44,200, इसको मार्क करके रखिए। ठीक है। वो 3 दिन है, 3 दिन से कैंडल तो रेडी बना रहा है, हालांकि लेवल बचा लिया है इसने, 44,400 के ऊपर क्लोज किया है, तो साइडवेज जो हो रखा है। देखिए यहाँ से मार्केट तेजी भी कर सकता है, यहाँ से मार्केट मंदी भी कर सकता है। ठीक है। मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट भैया लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए मैं तैयार हूँ। 44,600 के ऊपर चला गया तो मैं बैंक निफ्टी में बाय करूंगा। 19,625 अगर क्रॉस करके निफ्टी ट्रेड करता है तो मैं निफ्टी में भी बाय करूंगा। अदरवाइज लेवल्स जो है उनके नीचे ही रहेगा, जैसे 3 दिन से है, तो मैं शॉर्ट ही प्रेफर करूंगा। ये लेवल है शॉर्ट करने के लिए निफ्टी का, इसके नीचे रहेगा आई विल बी ऑन सेल साइड। 44,400 के नीचे रहेगा देन आई विल बी ऑन सेल साइड। मुझे फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। व्यू चेंज मेरा हो जाएगा इन लेवल्स के ऊपर, मैं बाई का बटन दबा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से अगर इन लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। सी कैरी करके जाना है कि नहीं जाना है, देखिए सी कैरी करने की एक ही कंडीशन है, कैंडल जो है ब्रेकआउट वाली बननी चाहिए यार, कम से कम 100-150 पॉइंट की कैंडल बननी चाहिए। स्क्रीन पे जो मार्केट चल रहा है, स्क्रीन जो ऑन रहती है आपकी 9:15 पे एएम पे ऑन हो जाती है, 3:30 पीएम पे खत्म होती है। मतलब जो पूरा मार्केट है स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि बाइंग हो रही है ना। और अब आप चक्कर में मत पड़िए, जो लास्ट में मार्केट चलता है, ट्यूसडे भी आपका एक्सपायरी वाला दिन है, वेडनेसडे भी आपका एक्सपायरी वाला दिन है, थर्सडे भी आपका एक्सपायरी वाला दिन है, फिर देन फ्राइडे भी आपका एक्सपायरी वाला दिन। लास्ट के 30 मिनट के मूव पे इतना भरोसा नहीं करना है, हर दिन तो एक्सपायरी है। ऑप्शंस के प्रीमियम को ऊपर नीचे करने के लिए ऑपरेटर अपने गेम खेलेंगे। ठीक है। और आप जनरली देखेंगे तो आपको मंडे और ट्यूसडे डल दिखेंगे, बोरिंग दिखेंगे। ठीक है। और मूव दिखेगा आपको वेडनेसडे से लेके फ्राइडे। तो कल देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है। लेवल्स हमारे पास हमारे हैं, उसमें जिस प्रकार से रहेगा हम उस प्रकार से ट्रेड करने के लिए तैयार है। और मैं बता दूं आपको डिस्क्लेमर, एजुकेशनल के पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन करने के लिए मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं करता हूं कि दबाओ करो बाई करो सेल। ठीक है। अगर आप करते हैं, फिर भी करते हैं, तो आप ही अपने प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि के खुद जिम्मेवार हैं। प्रॉफिट होता है तो वो आपका खुद का, आपकी अपनी मेहनत है, लॉस होता है तो वो आपकी खुद की अपनी किस्मत है। मुझे देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।